आज के इस सोनी सीता देवी एवं श्री उम्मेदमल राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर अब विराजमान सबसे पहले मैं हमारे महंत श्री महेंद्र गिरी जी महाराज और श्री नरेश नाथ जी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। मंच पर विराजमान आपके अपने ही पाली जिले के जो हमारी पार्टी का पूरे राजस्थान में नेतृत्व कर रहे हैं, हमारी पार्टी के मुखिया राज्यसभा के सांसद सम्मानीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट में मेरे साथी कैबिनेट मंत्री भाई बाबूलाल खराड़ी जी, हमारे मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी जी, आपके अपने विधायक जिनको अभी आपने सुना, आपने तो आज सुना है, लेकिन मैं उनकी प्रतिदिन सुनता हूं और वो मैं ये सुनता हूं कि जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं मिलने के लिए आ रहा हूं, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। लेकिन आपने जिस तरह से एक जनप्रतिनिधि चुना है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी मेरे से मिलने आते हैं तो उनको सिर्फ चिंता है तो आपकी चिंता है। आते हैं मिलने के लिए, लेकिन 1, 2, 4 कागज मेरे को पकड़ाते हैं कि ये भी काम होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। और आप सुन रहे थे, मेरे को उद्घाटन के लिए बुलाया, लेकिन आप देख रहे थे ना, साथ में मांग पत्र भी रख दिया। आपके विधायक कैसे हैं, हमेशा आपकी चिंता करते हैं। ऐसे पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, हमारी पाली जिले की जिला प्रमुख श्रीमती रश्मि सिंह जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व राज्य मंत्री भाई अचलाराम जी मेघवाल साहब, बाली पंचायत समिति की प्रधान श्रीमती पांडी देवी जी, हमारे प्रदेश के मंत्री भाई महेंद्र कुमावत जी, और मैं हमारे भामासा उम्मेदमल जी, श्रीमती सीताबेन जी, भैरूलाल जी, कोरका जी सोनी और उनके सभी परिवारजनों को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा विद्यालय बना करके दिया। इसमें आने वाले विद्यार्थी, छात्र और छात्रा निश्चित रूप से आने वाले समय में यहां से शिक्षा ग्रहण भी करेंगे और शिक्षा ग्रहण के साथ साथ आपको जीवन भर दुआ भी देंगे कि आपने हमें इस विद्यालय बना करके दिया, और आगे जाकर के वो जहां भी रहेंगे लेकिन आपको निश्चित रूप से याद करेंगे। आज बाली और पाली के आप सभी भाई बहनों के बीच मुझे आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और प्रसन्नता इसलिए हो रही है, जब मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था मैंने देखा, क्योंकि मेरा किसान भाइयों से बड़ा मेरा गहरा नाता है, और वो गहरा नाता इसलिए कि मैं भी एक किसान हूं। तो मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था कि यहां लहराती हुई फसल को, निश्चित रूप से मेरा मन प्रसन्न हो रहा था। जिस तरह की बारिश हुई है और दवाई बांध आपका लबालब और गेट भी खोलने पड़े, उसका पानी भी निकला, ये उस बंसी वाले की कृपा भी है, जिससे हमारे किसानों को बहुत फायदा भी उसका होने वाला है। आज बाली के विकास में एक नया आयाम भी जुड़ा है। आज यहां चामुंडेरी राणावतान में सोनी सीता देवी उम्मेदमल राजकीय बालिका विद्यालय का लोकार्पण हुआ है।
ये विद्यालय क्षेत्र में बालिकाओं को अपने घर के नजदीक शिक्षा भी सुलभ कराएगा और ये शिक्षा में सशक्तिकरण का कार्य भी करेगा। आज नाडोल से सादड़ी एमडीआर रोड का लोकार्पण भी हुआ है। ये सड़क के क्षेत्र में लोगों को आवागमन में सुविधा भी देगा। अस्पताल का शिलान्यास भी कराया है, छात्रावास का शिलान्यास भी कराया है। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार लगातार राजस्थान में काम कर रही है। ये तो एक पुष्पेंद्र जी ने एक उदाहरण दिया है कि बाली विधानसभा के अंदर 2 साल के अंदर हमने जो आवश्यकता थी हमारे किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, हमारे मजदूर गरीब के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हमने बाली विधानसभा नहीं, हमने राजस्थान की 200 विधानसभा के लिए काम दिया है। हम कांग्रेस की तरह नहीं, क्योंकि हमने कहा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हमने उन विधानसभाओं में दिया है जहां हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। हमने सभी को समान भाव से देखते हुए 200 विधानसभाओं में जहां आवश्यकता थी वहां काम हमने दिया है। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है वो समान रूप से विचार को देखते हुए, समान रूप से काम देखते हुए हम हर विधानसभा में काम देते हैं। भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने सपना देखा है विकसित भारत के लिए, जो उन्होंने गाइडलाइन दी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है। क्योंकि हमारा राजस्थान विकसित होगा तो ही हमारा भारत विकसित होगा। आपने देखा है कि हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। 23 महीने में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है कि जिस दिन हमारी सरकार बनी थी हमने एक रोड मैप बनाया। रोड मैप में हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यकता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने देखा पहले हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा आवश्यकता है तो वो पानी की है। आपने देखा हमने आते ही पानी के लिए लगातार काम किया। चाहे हमारा ईआरसीपी राम जल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, या हमारा जवाई डैम में सोम कबलाम से जवाई डैम में हमारा पानी आना हो, या नर्मदा को आगे बढ़ाना हो, या गंग नहर और इंदिरा नहर को आगे बढ़ाते हुए पानी देना हो, या हमें ब्राह्मणी नदी के द्वारा पानी देना हो, या देवास स्कीम के द्वारा हमारे उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ के लिए, भीलवाड़ा के लिए पानी देना हो। हमने सभी स्कीमों को बनाया और मैं आपसे कह सकता हूं कि लगातार हमारी सरकार पानी के लिए काम कर रही है और ईश्वर भी हमारा साथ दे रहा है। लगातार 2 साल से आप देख रहे हैं उसकी कृपा हो रही है। तो राजस्थान के सभी बांध भी भरे हुए हैं, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। दूसरी हमारी आवश्यकता थी कि हमारे राजस्थान के लिए बिजली की आवश्यकता है। हम बिजली के क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और हम देश में आज सौर ऊर्जा में देश के अंदर हम पहले नंबर हैं। आप देखेंगे कि बिजली के अंदर लगातार हम काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि किसान को 2027 तक हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई बहनों कि 22 जिलों में आज भी हम दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। आने वाले समय में किसान को, उद्योगपति को, चाहे उपभोक्ता को किसी भी तरह से बिजली की कमी नहीं आएगी, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। तीसरा हमारा था कि हमारे भाई बहनों को, युवा भाई बहनों को नौकरी मिले। आप देख रहे हैं उसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज मैं देख रहा था अशोक गहलोत जी का बयान आया कि जो हमारे समय में अधिकारी लगे उन अधिकारियों को आप लगा रहे हैं। अरे गहलोत साहब, अधिकारी सरकार का होता है, आपका नहीं होता, हमारा भी नहीं होता, लेकिन वो सरकार का होता है। लेकिन मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहता हूं, मुझे पता है आप उसका जवाब देंगे। अरे ये वही अधिकारी थे,
आपने युवाओं के सपनों को रौंदने का काम किया था। ये वही अधिकारी थे 19 में से 17 पेपर आपने लीक किए थे। आज भी हमारी सरकार के अंदर वही अधिकारी हैं। हमारे युवा भाई बहनों ने पेपर दिया है। अगर एक भी पेपर लीक हुआ तो बताइए, एक भी पेपर लीक हुआ था। मैं मेरे भाइयों आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बात का जवाब गहलोत साहब जरूर देंगे कि वो कौन थे। हम कह सकते हैं कि अभी आरएस का परिणाम आया है। अरे गांव के गरीब किसान मजदूर का बेटा पास हुआ है। कोई भी बड़े नेता का या उसका आपके समय में नेता और नेताओं के रिश्तेदार पास होते थे। ये आपको अंतर देखना पड़ेगा, अंतर देखना पड़ेगा। हमने कहा है कि हमारी सरकार आम गरीब किसान मजदूर की, हम चाहते हैं उसका भला हो। हमें यह भी पता है हमारा गरीब किसान भाई किस तरह से अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाता है, किस तरह से वो परेशानी भुगतता है। और हमारा वो युवा भाई बहन भी विश्वास दिलाता है कि हम पास होकर के आपके सहयोग करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन आपने उनके सपनों को तोड़ने का काम किया और हम हमारे उन भाई बहनों के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं, पूरा करने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं इतना और कहना चाहता हूं आपसे। आपने 23 महीने में देखा है लगातार जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने ये भी देखा है कि पहली साल ही हमने राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। अरे गहलोत साहब, इसका भी जवाब मुझे दे देना। आपने भी राइजिंग राजस्थान किया था, इन्वेस्टमेंट राजस्थान किया था। जरा मेरे को बता दीजिए कितने के एमओयू हुए, कितने धरातल पर उतरे। अरे मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा पहली साल हुआ और इस साल में आप देख रहे हैं कि 7 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से काम हुआ है, यह छोटी बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि दिसंबर में हमारा हुआ था, दिसंबर आ रहा है, 23 महीने हुए और अभी दिसंबर में होने वाले हैं। आपको हम बता देंगे कि कितने काम हमारे आए हैं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, क्योंकि युवाओं से मैंने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट सेक्टर में देंगे। आप देख रहे हैं 92,000 नियुक्ति पत्र दे दिए। दिसंबर में रोजगार उत्सव आ रहा है, रोजगार उत्सव में और देने वाले हैं।